हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, तो आज हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन को हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। सो वी नो फ्रॉम बेसिक फिजिक्स दैट acceleration is equal to rate of change of velocity with respect to time. But in calculus language we write this equation acceleration is equal to a and rate of change of velocity with respect to time we write here dv divided by dt. ओके, तो ये जो हमें पता ही है, ये हमने पहले जब हमने पहले इक्वेशन डिराइव की थी तो हमने वहाँ पे ही लिखा था ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv डिवाइड बाई dt. ओके, नाउ तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको a इज इक्वल टू dv डिवाइड बाई dt. अगर हम यहाँ पे डी एस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन डी एस को भी को डिवाइड भी करेंगे क्योंकि ये और ये गेट्स कैंसल आउट, तो ये एज इट इज़ आएगा. ओके, सो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिंपल. तो हम इसको लिख सकते हैं जिस तरह मैथ्स में हम करते हैं, जब हम कोई मल्टीप्लाई का रैशनलाइज तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई भी करते हैं. ओके, इसी तरह से हमने यहाँ पे किया है मल्टीप्लाई डी एस डिवाइड बाई डी एस. ओके, नाउ तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसको हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे a इज़ इक्वल टू, तो इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे डी एस डिवाइडेड बाई डी टी. हम लिखेंगे डी एस डिवाइड बाई डी टी और इस डी वी डिवाइड बाई डी एस को हम साइड में लिखेंगे. ओके, तो इस तरह से लिखेंगे. तो बिकॉज वी नो दैट डी एस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वी नो दैट दिस इज वेलोसिटी. दिस इज velocity. Here we know that velocity is equal to rate of change of displacement with respect to time. Okay, so यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डी एस बाई डी टी की जगह v पुट करेंगे. सो a इज इक्वल टू, ओके, सो a इज इक्वल यहाँ पे v लिखेंगे और इसके बाद डी वी डिवाइडेड बाई डी एस. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी एस को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए डी एस इज इक्वल टू वी डी वी. ओके, तो इसके बाद हम यहाँ पे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे. ओके, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे इंटीग्रल लिखेंगे हम ए डी एस विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वी डी वी. ओके, तो यहाँ पे हम अब लिमिट्स पुट करेंगे. तो यहाँ अब क्या है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से, ज़ीरो से लेकर एस तक, और यहाँ पे क्या है वेलोसिटी कहाँ से, इनिशियल वेलोसिटी यू और फाइनल वेलोसिटी वी. और यहाँ पे क्या है एक्सेलरेशन, इसको हम बाहर निकालेंगे क्योंकि दिस इज़ ए कांस्टेंट, इसको हम बाहर निकालेंगे पहले. तो इसको हम यहाँ पे लेंगे. तो इसको हमने क्या किया है, इस ए को हम यहाँ पे बाहर निकालेंगे, ए डी एस. ओके, तो विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, इसको हम एज इट इज़ पहले लिखेंगे, यू वी एंड वी डी वी. ओके, ये है लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट. अब यहाँ पे इंटीग्रल वो फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या है हमारे पास वो, तो ये है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ एक्स पावर एन विच इज़ डी एक्स विच इज़ इक्वल एक्स रेज्ड पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन. तो यहाँ पे वेरिएबल एक्स पावर एन है और यहाँ पे वेरिएबल क्या है वी, और एन की जगह यहाँ पे वन है. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, d और इंटीग्रल को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a, और यहाँ पे s है लेकिन लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है s, और यहाँ पे ये आएगा x पावर n विच इज़ इक्वल एक्स रेज पर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन. तो यहाँ पे v है और n की जगह यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे पुट करेंगे 1. सो हमारे पास आएगा 1 प्लस वन डिवाइड बाई 1 प्लस 1, और हमारे पास लोअर लिमिट जो है u, अपर लिमिट क्या है v. सो a इज़ ए ऑफ, तो पहले s की जगह हम अपर लिमिट पुट करेंगे, सो s, फिर है यहाँ पे लोअर लिमिट 0 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे क्या है वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और हमारे पास क्या है अपर लिमिट और लोअर लिमिट, यहाँ पर हमारे पास लोअर लिमिट है u, अपर लिमिट है v. तो ये बन जाएगा हमारे पास a ऑफ s माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू s. तो राइट हैंड साइड में हम देखेंगे तो v की जगह हम पुट करेंगे पहले v, ये बन जाएगा वी स्क्वायर माइनस, फिर है लोअर लिमिट v की जगह हम पुट करेंगे u स्क्वायर और डिवाइड बाय क्या है 2. ओके, सो वी गेट, तो ये a इंटू एस विच इज़ इक्वल टू ए एस और इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पे क्या है 2, और 2 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 2as इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो बहुत ही आसान है ये. आई होप आपको ये
समझ में आया होगा। बहुत ही इजी वे है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।